अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डोरी बनानी है। ये देखें 2 कलर की डोरी बनाई है मैंने, एक बारीक बनाई है, एक थोड़ी-सी मोटी बनाई है, ठीक है? और उसके बाद हमने एक पीस लेना है। ये देखें जी फ्यूज़न का पीस मैंने सवा 2 इंच का चिपका लिया है और इसकी लंबाई मैंने रखी है जितना हमारा पाँचा है नीचे से उससे तकरीबन 1 इंच ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि ये ऊपर से लगेगी तो ये नीचे फिर बाद में बराबर हम कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी साइडें जो हैं, ये जो कपड़ा छोड़ा है हमने तकरीबन 1-1 सेंटी, इसको हमने निशान लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर हमारा जो है फ्यूज़िंग है हमारा, ठीक है? हमारी फ्यूज़िंग किस जगह पर है। तो दोनों साइडों पर हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है और ट्राउज़र का साइज़ आपने 6 इंच छोटा रखना है। यह डिज़ाइन हमारा टोटल साढ़े 6 इंच का बनने वाला है। सॉरी 6 इंच का बनने वाला है, तो आपने ट्राउज़र का साइज़ जो है वो 5.5 इंच छोटा रखना है, ठीक है? और इसके बाद ये देखिए ये जो वाली जो डोरी है ना मोटी जो मैंने कंट्रास्ट की है, इसको मैंने प्रेस की मदद से इस्त्री की मदद से बिठा दिया है। इसको गोलाई में थी, इसको चौड़ाई में कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद हमने करना क्या है कि तकरीबन 1 इंच सवा इंच का फासला छोड़कर हमने 1-1 इंच के ऊपर निशान लगा लेने। ये देखें इस तरीके से। जितने भी आपके साइज़ के हिसाब से लगें आपने उतने लगा लेने हैं। फिर 2 इंच का ये पीस हमने कटिंग करना है और जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं ना, उन निशान के ऊपर इसको हमने सिलाई कर देना। ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से सारे जितने भी आपके बने तकरीबन 15 से 16 या 14 बनेंगे पीस। तो आपने इस तरीके से डबल करके बिल्कुल ऊपर नीचे रख कर इसको इस तरीके से आपने अटैच कर देना है सिलाई की मदद से। और ये सिलाई आपने फ्यूज़न के ऊपर नहीं लगानी, ठीक है? एक पैर का मार्जिन ये जो कपड़ा है इसके दरमियान में लगानी है आपने ये सिलाई, ठीक है? फ्यूज़न के ऊपर नहीं लगानी बिल्कुल, उससे हट कर लगानी है थोड़ी सी, क्योंकि जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो फिर फ्यूज़न के साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसके ये पॉइंट एक साइड के ऊपर हमने जोड़ने हैं, ठीक है? ये जो सिलाई की मदद से ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ, ये जो लुपियाँ लगा रहा हूँ, ये डोरी की, ठीक है? डोरी मैंने बनाई है। अगर आपको डोरी सफाई से नहीं बनानी आती तो वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो शो हो जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मैंने डोरी बनाने का तरीका आसानी से बताया है, ठीक है? तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि डोरी लंबाई में और गोलाई में अच्छे तरीके से कैसे बनाई जाती है। तो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। तो ये देखें इसी तरीके से सारे मैं मुकम्मल कर लूँगा अब जल्दी से। तो ये देखें मैंने सारी लुपियाँ अपनी लगा दी हैं 1-1 इंच के ऊपर। इसके बाद हमने रेड वाली डोरी लेकर आनी है। रेड वाली डोरी इसके अंदर ये देखें ऐसे डालनी है और सबसे पहले हमने इस तरीके से रख कर देखना है कि हमारा कितना साइज़ है। एक हम कटिंग कर लेंगे, ये देखें। फिर उसकी मदद से हमारे जितने भी हैं तकरीबन 14 पीस है, सभी कटिंग हमने कर लेने हैं। फिर इस तरीके से अंदर हमने डालना है इसको और लेफ़्ट साइड जो है वो राइट की तरफ को, राइट लेफ़्ट की तरफ को, ये चीज़ हमने लुपी टाइप इसको ऊपर से बना देना है। ये ट्रायंगल टाइप जो है ना, ये शेप हमने बना देनी है। और ये देखें यहाँ पर गौर करें कि इनके दरमियान में भी 1-1 इंच का फासला होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर रखना है आपने, यहाँ ये देखें। और ये जो बाद वाला मैं फोल्ड कर रहा हूँ वो दूसरी लुपी के सामने बिल्कुल आ रहा है। ये देखें, गौर से देखें कैसे मैं लगा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से पहले हमने करना है कि एक अटैच करना है। उसके बाद ये जो अटैच किया उसकी दूसरी साइड पर हमने उसको रखना है, सिलाई रिवर्स कर देनी। ये देखें थोड़ी सी रिवर्स मैंने की सिलाई, बैक गया मैं। अगर आपके पास रिवर्सिंग नहीं है, आपके पास दूसरी मशीन है, तो आप उठाकर पीस पीछे कर लें। ये देखें दोबारा गौर से देखें किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर डाला, फिर उसको घुमाया लेफ़्ट साइड राइट को की, फिर उसके सामने दूसरी लुप्पी के अब थोड़ा सा पीछे किया, फिर उसके नीचे रखा और फिर इसके ऊपर इस तरीके से दूसरी लुप्पी के ऊपर हमने लगाया। ये देखें इस तरीके से। अब दोबारा देखें, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा पीछे गया, फिर रखा, फिर उसको फ्रंट से डाला, उसको जो हमारा ये जो हमारी डोरी है उसको फ्रंट से डाला, फिर बैक की तरफ को आए, फिर दूसरी लुप्पी के सामने, फिर बैक गए, फिर उसको फ्रंट से डाला, बैक साइड से फ्रंट की तरफ को आए। ये जिग जैग इस तरीके से ट्रायंगल इसके बनाते हुए हमने सभी अटैच कर देने। ये देखें इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने 2 पीस बनाने हैं, ठीक है? इसी तरीके से सेम पीस हमने 2 बनाने हैं, ठीक है? ये देखें इस तरीके से। फिर ये हल्का हल्का सा बाहर को आएगा, लेकिन आप जब हम सिलाई करेंगे तो फिर वो कवर हो जाएगा। तो ये देखें दूसरा पीस भी मैंने बना लिया है और एक मैंने फ्यूज़न का पीस चिपकाया है जो हमारी डोरी है मेन उस कलर का, ठीक है?
जो हमने कंट्रास्ट किया। तो इस तरीके से हमने अब रखना है और इसको ऊपर वाले कपड़े को खींच कर, ये देखें ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, कपड़े के साथ सिलाई लगानी है, फ्यूज़न के ऊपर नहीं लगानी, फ्यूज़न के साथ बिल्कुल मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से। तो फ्यूज़न के साथ नीचे वाला हमारा जो पीस है, जो रेड कलर का है, मैरून कलर का है, वो भी हमने फ्यूज़न के ऊपर चिपकाया हुआ है और उसके साथ कपड़ा नहीं है, वो सिर्फ फ्यूज़न ही है। इस तरीके से ये देखें ये चीज़ हमारी बनेगी और इसके ऊपर हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, जो नीचे वाला पीस है, मेन हमारा जो डिज़ाइन का पीस है। और फिर इसके ऊपर किनारे की सिलाई हमने लगा देनी है, जो हमारा मैरून कलर का कपड़ा है, ये जो हमने पीस बनाया था दरमियान में इसको अटैच करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमने दूसरा पीस इसके ऊपर रखना है, इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है हमने, दूसरा पीस इसको ऊपर रख कर हमने साइज़ चेक करना है और यहाँ से इसकी छांटी कर देनी है हमने अच्छे तरीके से। जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी कर दें, ठीक है, थोड़ी बहुत तो लाजमी करें ये छांटी, ये वाली। और फिर इसके ऊपर ये वाला पीस हम रख कर इसका साइज़ पहले चेक करेंगे कि ये हमने कहाँ पर लगाना है। तकरीबन कोई पौने इंच की डोरी हमारी, पौने इंच का ये पीस बचना चाहिए, ये वाला जो है ना मैरून कलर का। तो ये 2 इंच का तकरीबन मैंने बनाया था और अब हमने तकरीबन पौने इंच से थोड़ा सा कम ही बचेगा, ये पूरा पौना इंच नहीं बचेगा। तो इस तरीके से फिर हमने दूसरी साइड भी इसके ऊपर रख कर बिल्कुल खींच कर उसको कपड़े के ऊपर सिलाई करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में खींचने की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर। ये देखें ये तकरीबन आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा हमारा बन चुका है और इस तरीके से इसको हमने फिर सीधा करके इसके ऊपर भी किनारे की सिलाई दूसरी साइड पर भी लगाकर इसको बंद कर देना है। ये डिज़ाइन आपस में अटैच कर देने हमने। अभी भी आपको डिज़ाइन उभरा उभरा थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये अभी सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने करना है कि एक फ्यूज़न का पीस लेना है और ये 1 इंच का होगा और उसको नीचे से कट हमने कर देना है इस तरीके से। गुलाई में भी आप कट लगा सकते हैं या सीधा कट भी आप लगा सकते हैं, वो आपका माइंड, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हमने इसको दरमियान से कट लगाकर इसके ऊपर प्रेस लगाकर हमने इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है। तो मैं जल्दी से प्रेस लगा देता हूँ। ये देखें मैंने प्रेस लगाकर इसको साइड से बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसकी मैं छांटी कर दूंगा, बिल्कुल सीधा कर दूंगा, एक जैसा साइज़ इसका कर दूंगा। और इसको भी हम अब करना क्या है कि हमारे डिज़ाइन के साथ इसको हमने अटैच करना है। और वो कैसे करना है कि इस पीस को नीचे रखना है हमने और डिज़ाइन ऊपर रखना है और यहाँ पर हमने अब कपड़ा खींचना है हमारा। ये देखिए आपके पास अगर कोई चिमटी वगैरह है तो आप उसकी मदद से खींच सकते हैं, नहीं तो कोई निडल बड़ी सुआ वगैरह है कोई आपके पास तो उसकी मदद से भी आप इसको खींच सकते हैं, या आपके पास कोई टेस्टर वगैरह है तो उसकी मदद से या हैंड की मदद से भी आप ऊपर वाले कपड़े को खींच कर, ये जो डिज़ाइन वाला पीस है ना, इसको खींच कर लगाना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मैंने खींच कर लगाया है और फिर अब इसको फोल्ड करके इस तरीके से इसके ऊपर भी किनारे की सिलाई हमने लगा देनी है। ये देखें इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाने के बाद ये देखें फिर हम इसकी छांटी कर देंगे साइडों से अच्छे तरीके से, बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे, अपना साइज़ मुकम्मल कर लेंगे जितना हमारा पांचे के साथ अटैच होगा। और अभी भी ये दूसरी साइड से उभरा हुआ है, नीचे वाली साइड सेट होगी, ये देखें आपने देखा। और अब हमने ट्राउज़र के साथ इसको अटैच करना है। ये देखें यहाँ पर भी वही ट्रिक यूज़ करनी है, बिल्कुल इसको खींच कर ये वाला कपड़ा जो है देखिए ऊपर वाला कपड़ा जो है डिज़ाइनिंग वाला वो मैं खींच रहा हूँ। ये देखें ये जो चिमटी की मदद से मैं ऊपर वाला खींच कर उसको लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने जब वो डोरी लगाई है तो वो थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था, कपड़ा अंदर की तरफ को उभर आया था डिज़ाइन हमारा ऊपर की तरफ को। जब हम खींच कर लगाएंगे सीधा ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा और फिट बैठ जाएगा। ये देखें इस तरीके से फिर ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखें इसके ऊपर भी अब हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है, इसको लॉक कर देना है, बंद कर देना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से सीधा करके। ये देखें जी ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो चुका है। और अब इसकी लुपियाँ जो हैं वो थोड़ी जो टेढ़ी मेढ़ी हुई हैं उसको सीधा थोड़ा बहुत कर देना है हमने, और बाकी पहन कर ये ऑटोमेटिक ही सीधा हो जाएगा। ये देखिए पहन कर ये डिज़ाइन इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है और आसानी से बनने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी तो इसमें डोरी बनाने में होगी, तो डोरी बनाने का आसान तरीका मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में या अभी लास्ट में आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर आप डोरी बनाने का तरीका देख सकते हैं, ठीक है। और आप ट्राउज़र की कटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने 2 कटिंग बताई हैं, एक फैंसी ट्राउज़र पैंट ट्राउज़र की और एक सादा कटिंग बिल्कुल जो नॉर्मल होती है वो भी मैंने बताई है। आप दोनों कटिंग वो देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है।
और चैनल के बारे में अपनी फैमिली मेम्बर दोस्तों को लाजमी बताया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।